केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी 2023 की काउंसलिंग को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने सभी वर्गों की कट ऑफ को घटाकर क्वालिफाइंग परसेंटाइल कर दिया है 0। इस फैसले के बाद अब नीट परीक्षा देने वाले सभी छात्र काउंसलिंग में हिस्सा ले पाएंगे। सरकार के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर घमासान मचा हुआ है। कई यूजर्स ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पर आरोप लगाए हैं। इस घमासान में कांग्रेस भी कूद पड़ी है। इन आरोपों पर मनसुख मांडविया ने भी जवाब दिया है। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में सभी आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने नीट के लिए रजिस्टर किया ही नहीं, तो फिर ये सवाल आता ही नहीं कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए किसी तरह का रिलैक्सेशन दिया। नीट पीजी 2023 की काउंसलिंग के कट ऑफ पर मचे विवाद पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जयराम रमेश ने बीते दिनों एक्स पर, ट्विटर जो था पहले, उस पर एक पोस्ट शेयर करके सरकार से सवाल किया कि इस निर्णय से किसे फायदा होने वाला है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, केंद्र सरकार ने नीट पीजी परीक्षा की कट ऑफ को 0 परसेंटाइल करने का फैसला लिया है। इससे परीक्षा में सबसे कम नंबर लाने वाले छात्र भी एलिजिबल हो जाएंगे। ये एक चौंकाने वाला फैसला है। उन्होंने आगे लिखा, सरकार ने पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट में नीट परीक्षा के कट ऑफ को लेकर अपना जो पक्ष रखा था, ये ठीक उसका उलट है। ये सरकार का अपने रुख से यू टर्न है। जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि इससे किससे फायदा होगा। उन्होंने लिखा कि क्या सरकार का ये यू टर्न प्रभावशाली बीजेपी नेताओं के बच्चों को फायदा पहुंचाने के लिए लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उनकी बेटी दिशा मांडविया ने नीट में रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं। ऐसे में उनके लिए किसी तरह के नियमों में बदलाव करने का तो सवाल उठता ही नहीं। दिल्ली रन टॉप ने इस मामले में जानकारी के लिए मनसुख मांडविया के एडिशनल पीएस आरोही पटेल से भी संपर्क किया। उन्होंने भी दिशा को एडमिशन दिलाने के लिए नियमों में बदलाव के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा, दिशा मांडविया ने एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया है, तो ये इल्ज़ाम कि नीट का परसेंटाइल उन्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए कम किया जा रहा है, 0 किया जा रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हर साल पीजी की इतनी सीटें खाली जाती हैं, तो कई मेडिकल एसोसिएशंस और छात्रों की भी मांग थी कि जिसे भी एडमिशन लेना है उसके लिए ये कम किया जाए। उन्होंने आगे बताया, सरकार ने इसके साथ एक और महत्वपूर्ण काम किया है कि एक भी सीट कॉलेज खुद नहीं भर सकता है, केवल काउंसलिंग से ही मेरिट के आधार पर सीटें भरी जाएंगी। ऐसे में कोई भी मेरिट तोड़ के या परसेंटाइल कम करके एडमिशन ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर्स के एसोसिएशन की भी प्रतिक्रिया आ रही है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की संस्था FORDA इंडिया ने ट्वीट कर इस मामले में अपना भी पक्ष रखा है। संस्थान ने अपने वेरीफाइड एक्स हैंडल से एक ट्वीट कर सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। फोडा ने अपने ट्वीट में लिखा, हर साल पीजी में 10 से 12 हज़ार सीटें खाली रह जाती हैं। उन्हें भरने के लिए आखिरी राउंड में 0 परसेंटाइल करना एक सकारात्मक प्रयास है। हमें छानबीन करने पर यह मालूम पड़ा कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की बेटी ने प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। उनके लिए परसेंटाइल कम करने को इस बात से जोड़ना एक बेबुनियाद बात होगी। सरकार ने विद्यार्थियों की मांग को स्वीकारते हुए जो कदम उठाया उसका स्वागत करना चाहिए, न कि राजनीति। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट नीट पीजी 2023 का रिजल्ट 14 मार्च को जारी किया गया था। इसके बाद कॉलेजेस में एडमिशन के लिए 2 राउंड्स की काउंसलिंग हुई। जनरल और EWS कैटेगरी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50 परसेंटाइल था, जबकि जनरल PWBD के लिए परसेंटाइल रखा गया था 44। लेकिन अब सरकार ने अपने फैसले में परसेंटाइल को घटाकर कर दिया है 0, जिससे खाली रह गई सीटों के भरने की उम्मीद है। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी शुभम, और कैमरे पे इस वीडियो को जतिन ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।